तो मैंने पिछली वीडियो में अल्कोहल के आईपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा फिनॉल से स्टार्ट करके। ठीक है, तो फिनॉल का आईपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनॉल, द सिंपलेस्ट द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। ठीक है, मतलब बेंजीन का ऐसे बेंजीन रिंग बना दीजिए। बेंजीन के ऊपर जब OH डेरिवेटिव लगा देते हैं, बेंजीन के ऊपर जब हम OH डेरिवेटिव लगा देते हैं, ठीक है, OH लगाते हैं OH तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोल देते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे फिनॉल बोल देते हैं। इट इज कॉमनली नेम एज आल्सो एन एक्सेप्टेबल आईपैक नेम एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल involve a benzene ring in its substituent compounds. The term ortho 1,2-disubstituted, meta 1,3-disubstituted, and para 1,4-disubstituted are often used in common name. देखते हैं, देख के समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं देख के कि यहाँ पे देखिए ये वाला इधर का कॉमन नेम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका आईपीएससी एम। ठीक है, आईपीएससी एम दिया हुआ है। देखिए यही मैंने बोला था कि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया OH ग्रुप से। एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दिया तो ये हमारा हो जाता है फिनॉल। ठीक है, ये आपका टॉल्यूइन था। टॉल्यूइन था। इसके बाद में इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया OH से। इसके इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH से। इसके इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है OH से। तो वह इस तरह से फिनॉल 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 एंड फिनॉल मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों ही, इस स्पीशीज का कॉमन नेम था आईपीएससी नेम, दोनों ही फिनॉल होता है। और इस स्पीशीज का कॉमन नेम तो देखिए किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है ना। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो रिसॉल्व हो जाएगा। और ये देखेंगे तो ये देखिए किस पोजीशन पे है, मेटा पे है। ठीक है, ऑर्थो ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड मेटा, तो किस पोजीशन पे है, मेटा पे, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, मेटा क्रिस्टॉल बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरा क्रिस्टॉल, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो पैरा क्रिस्टॉल हो जाता है। इसका कॉमन नेम देखेंगे तो देखिए यहाँ से इसका तो सिंपली मिलता है समझने कि इसका सिंपली फिनॉल हो जाएगा। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किस पोजीशन पे है, यहाँ जहाँ से होता है वहां से हम नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 1 2, तो 2 मिथाइल, ये फिनॉल था, ये 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ से तो 1 2 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ से तो 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल। इस तरह से इसका आईपैक नेम भी यही हो जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे है कि डायहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर आल्सो नोन एज। देखिए ये तो मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव था, ऊपर भी मैंने बताया। यहाँ पे सिर्फ एक OH ग्रुप आ रहा है। सिर्फ कितना OH ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर भी OH एक, इधर भी OH एक, इधर भी OH एक, इधर भी OH। लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं OH ग्रुप से, अगर हम दो हाइड्रोजन को बेंजीन के दो हाइड्रोजन को OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, डायहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोल देंगे बेंजीन रिंग का। ठीक है, बेंजीन रिंग का डायहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बोल देंगे। जिसे हम 1 2 या 1 3 एंड 1 4 मेंजिल डायल बोलते हैं, मेंजिल डायल बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 बेंजीन डायल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 बेंजीन डायल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बेंजीन डायल हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मैंने बताया था कि दो हाइड्रोजन रहता है, जो दो OH है तो ऐसे हम बोलते हैं कैटाकॉल। क्या बोलते हैं, दो हाइड्रोजन जब दो OH होता है तो उसे हम कैटाकॉल बोल देते हैं। दो हाइड्रोजन अपने 1 3 के पोजीशन में रहते हैं तो उसके बोलते हैं हम रेसोचिनॉल बोलते हैं। ठीक है, कैटाचॉल, रेसोचिनॉल। एंड जब एकदम 1 4 पे रहता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोकिनोन बोल देते हैं, या इसे हम कीनोल भी बोल देते हैं। हाइड्रोकिनोन या किनॉल बोल देते हैं, हाइड्रोकिनोन या किनॉल बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आईपैक नेम कैसे हो जाएगा। देखिए 1 2 तो बेंजीन 1 2 डायाल, 1 2 3 बेंजीन 1 3 डायाल, 1 2 3 4 बेंजीन 1 4 डायाल, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था।
तो अब हम चलते हैं ईथर के पास। अब ईथर ने हमें बुलाया है तो ईथर के पास हम चलेंगे, देखते हैं कैसे चलना पड़ेगा ईथर के पास। स्कूटी लेके आते हैं ईथर के पास चलने के लिए। देखिए ईथर, common name of ether are derived from the name of alkyl aryl group written as separate word in alphabetical order and adding the word ether at the end. For example, CH3O C2H5 is ethyl methyl ether. ethyl methyl इसलिए कॉमन नेम इसका हम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा है, हम उसी का नाम लिखते हैं और इंड में क्या लिखते हैं, ईथर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल, ठीक है, इथाइल और मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ई पहले आता है ना, ई पहले आता है, उसके बाद एम आता है, तो इथाइल पहले देंगे और मिथाइल बाद में, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसका नाम अब हम ढेर सारे देते हैं, कॉमन नेम और अल्फाबेट नेम देखते हैं ईथर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉमन नेम इधर है, ये कंपाउंड इधर है, ये कॉमन नेम इधर है, ये अल्फाबेट नेम इधर है। कंपाउंड अगर हमारा CH3O CH3 रहता है तो कॉमन नेम कहा जाएगा, देखिए क्या है, दो है तो डायमिथाइल ईथर। अल्फाबेट नेम कहा जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मेथ लिखेंगे ऑक्सी और क्या है मीथेन है, मेथ ऑक्सी मीथेन हो जाएगा। C2H5O C2H5 इसका डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा, डाइथाइल ईथर हो जाएगा। इसका नहीं है इथॉक्सी इथेन, देखो सिमेट्रिकल है, अभी अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अनसिमेट्रिकल नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे ये CH3 इधर है और ये CH2 CH2 CH3 है, मतलब मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर हो जाएगा इसका कॉमन नेम। जब आइपैक नेम लिखेंगे, देखिए देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 3 है और 1 पे क्या है, मिथॉक्सी है, 1 पे क्या है, मिथॉक्सी है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है आपका, 1 पे मिथॉक्सी है तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब इसका लिखते हैं C6H5O CH3। देखिए इधर जो छोटा वाला रहता है उसको हम ऑक्सी बोलते हैं और बड़े वाले को एन बोलते हैं। तो छोटा वाला क्या है, मेथ है, तो मिथॉक्सी मिथॉक्सी और मिथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन है, तो मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, और क्या, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको हम एनिसोल ही बोलते हैं कॉमन नेम इसका, तो कॉमन नेम क्या, आइपैक नेम भी इसको एनिसोल ही है, ठीक है। चाहे आप मिथॉक्सी बेंजीन बोलिए, चाहे एनिसोल बोलिए, एक ही चीज है। C6H5O CH2 CH3 इसका भी हो जाएगा, ये इथॉक्सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। पहले छोटे वाले को ऑक्सीन लेंगे, छोटे वाले को ऑक्सीन में, मतलब इथॉक्सी और बेंजीन। इसका क्या जाएगा, 6 कार्बन है, ये एक है ना, तो फिनॉक्सी पहले बोल देंगे, फिनॉक्सी, और एक आ जाएगा हेप्टेन, क्योंकि कम नंबर का अच्छा है, 7 नंबर ज्यादा हो गया, 6 नंबर वाले में कम नंबर वाले कार्बन पर क्या बोलेंगे, ऑक्सी बोलेंगे, तो फिनॉक्सी और ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा। इसमें हम चैलेंज कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3, 2 नंबर पे मिथॉक्सी है, 2 नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, 1 2 3 ऐसे होगा ना, चाहे 1 2 3 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 ऐसे कर लीजिए, वही बात है आपका, ठीक है। चाहे 1 2 3 ऐसे करिए, चाहे 1 2 3 ऐसे करिए, 2 नंबर पर मिथॉक्सी आ ही रहा है, ठीक है। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस पे करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन याद रखना जहाँ पे हमारा ये CH3 वाला अल्काइल ग्रुप है, उधर से हम करना स्टार्ट करेंगे, तो ये पास में मिल रहा है ना, नहीं सॉरी बात करना, माफ करना गलती हुई, ठीक है। इधर से जहाँ वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो इस पे चला गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 3 3 1 2 3 4, तो 3 मिथॉक्सी 3 में मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल, और ये क्या है, 1 2 3 4 है, तो 4 पर मिथॉक्सी, और 6 कार्बन वाला 4 कार्बन से बड़ा ही होता है,
इसलिए हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, तो 3 मिथॉक्सी, सॉरी यार बार बार कर रहा है, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इसे करेंगे तो 1 2, देखिए यहाँ पे इधर भी 1 2, इधर भी मिथॉक्सी है, इधर भी मिथॉक्सी है, इधर भी मिथॉक्सी है, ये ग्रुप मिथॉक्सी हो गया, इधर भी क्या हो गया, ये ग्रुप मिथॉक्सी हो गया, और ये क्या है, इथेन है। तो 1 2 1 2 1 2, अगर 1 कार्बन जैसे 2 कार्बन दे, तो इधर 1 मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी, तो 1 2 डायमिथॉक्सी इथेन हो जाता है, 1 2 डायमिथॉक्सी इथेन हो जाता है। इसका नाम करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 इधर 2, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 इथॉक्सी, 2 नंबर पे इथॉक्सी, 1 1, 2 इथॉक्सी 1 1 कार्बन पे भी है, तो 2 इथॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 कार्बन पे 2 डाया है, तो 2 इथॉक्सी, क्योंकि ई पहले आया है, हम बाद में तो हम ई वाले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1 1 डाया इथाइल साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ईथर का नोमेनक्लेचर जो था वो थोड़ा हो गया है। आगे स्टार्ट, आगे और भी है, थोड़ा सा देखते हैं, ईथर का ही है। इफ बोथ अल्काइल ग्रुप आर द सेम, अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, द प्रीफिक्स डाया इज एडेड बिफोर द अल्काइल ग्रुप। जैसे कि मैंने देखा भी कि अल्काइल ग्रुप के पहले हम क्या किए, डाया ऐड कर दिए, अगर दोनों ही सेम है तो डाइथाइल ईथर बोल दिए, डाइथाइल ईथर बोल दिए इसको हम। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएक सिस्टम, द नोमेनक्लेचर ईथर, system of nomenclature, ether are regarded as hydrocarbons derivative in which the hydrogen atom is replaced by an OR or OAR group। मतलब वही हम लोग हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं OR या OAR ग्रुप से। ठीक है, वेयर R एंड AR रिप्रेजेंट अल्काइल एंड एराइल ग्रुप। ठीक है, मतलब आपका ऐसे समझ लीजिए कि CH4 ही है, CH4 ही है, इसमें इसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने OR या OAR लगा दिया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने OR या OAR लगा दिया, तो वही बात है ना, आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जैसे CH3 ऐसे समझ लीजिए, दिख रहा है ना, देखिए CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और एक OR मैंने लगा दिया, तो CH3OR बन जाएगा, तो यही बन गया ना, CH3OR ईथर ही बन गया ना। R CH3 हो सकता है, तो डाइथाइल ईथर ही हो जाएगा ना, डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम में। The alkyl arrive respectively. The larger R group is chosen as the पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और जो लार्जर होता है उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन में देखते हैं, और जो कम वाला होता है उसको हम इथॉक्सी इथॉक्सी देते हैं। ठीक है, मिथॉक्सी जो भी ऑक्सी ग्रुप उसमें लगाते हैं। द नेम ऑफ फ्यू ईथर आर, ये एग्जांपल, ये तो हो गया है एग्जांपल का। नए वीडियो को, इसमें है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे इस चैप्टर में जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा कौन कौन सा है, एक तो अल्कोहल है, एक फिनॉल है, और एक ईथर है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं। आइए देखिए, इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen। देखिए इसमें अल्कोहल, ये देखिए अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारा OH ग्रुप है, देखिए ये OH, ठीक, OH इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, OH। ठीक, इसमें जो OH ग्रुप है, ये कार्बन एटम से, ये कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, ये कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओवरलैप करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, और किसकी सिग्मा बॉन्ड द्वारा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो OH है, OH का ऑक्सीजन कार्बन के sp2
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीधी भाषा में से बोल रही कि उस OH का ऑक्सीजन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिपिक्ट स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सी इथेन। ये देखिए आपका मिथेनॉल है, ये फिनॉल है और ये मिथॉक्सी इथेन है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम कैसे जानेंगे और ये देखते हैं हमारे इस प्यारे से अच्छे से छोटे से वीडियो में। देखिए, जो हमारा द बॉन्ड एंगल है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, अल्कोहल में जो है मैंने बताया था। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, जो आपका टेट्राहेड्रल में होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब आपके जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन इसमें जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल में, जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, मतलब जो ये बॉन्ड एंगल है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका बॉन्ड 108.9 डिग्री का होता है। देखिए इधर दिखाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 108.9 डिग्री का है। ठीक है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो टेट्राहेड्रल में तो 109 होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन एक टेट्राहेड्रल में 109 होता है, लेकिन इसमें 109 ना होके 109 से थोड़ा सा कम 108.9 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि it is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, दो अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोले तो लोन पेयर है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, छोटा हो जाता है। उसमें 109 होता है लेकिन इसमें 108, मतलब छोटा हो जा रहा है। ठीक है, लोन पेयर होने की वजह से इसमें बॉन्ड एंगल छोटा हो जा रहा है। ठीक है, in phenols, the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom of an aromatic ring। फिनॉल में जो आपका OH ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होता है 136 pm होता है इन फिनॉल में, स्लाइटली लेस देन द मिथेनॉल, जो कि मिथेनॉल से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, this is due to partial double bond character on account of the conjugation of unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है, ठीक है, वो एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। ठीक है, एंड aromatic ring and sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached। और इसलिए भी होता है कि जो आपका जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इन ईथर में अगर जब बात करेंगे, इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन are arranged approximately in a tetrahedral arrangement। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहता है। The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsion between the two bulky group। इसमें दो बल्कि ग्रुप होते हैं जिसके बीच में कहते रिपल्शन होता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 141 pm होता है, इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल। जितना अल्कोहल में होता है उसके लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसके स्ट्रक्चर से हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए अब रीडिंग तो हो ही गया है तो समझ लेते हैं। तो आप देखिए ये आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है और ये आपका क्या है, ईथर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, मतलब OH का ऑक्सीजन से क्या हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, OH के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है, और ऑक्सीजन से कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं कि जिसमें OH का ऑक्सीजन अपने OH का ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये जुड़ने की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, OH का ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग के
OH का ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, OH का ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग है और ये ऑक्सीजन है। OH का ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग से एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। ये इसके हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें जो आपका ये ऑक्सीजन है वह दो कार्बन एटम से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये जुड़ने की बात हुई, बॉन्ड की बात होगी। ठीक है, बॉन्ड के बाद हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बना, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ बॉन्ड बना और इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर है। यहाँ बॉन्ड बना, अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर है। यहाँ क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 109 डिग्री ना होके 108.9 डिग्री हो जाता है, क्योंकि लोन पे रिपल्सन होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट वही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होता, तो 109 डिग्री मिलता है आपका। और यहाँ पे आपका जो बल्कि ग्रुप है CH3 और CH3 दोनों ही साइड क्या है, बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, रिपल्सन होता है। इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन होता है और ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होता है और ये मिथेनॉल में, ठीक है, मिथेनॉल हो गया, ईथर में। ठीक है, ईथर में क्या होता है, बल्कि ग्रुप होते हैं CH3 दोनों साइड ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कार्बन की बॉन्ड एंगल क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल की बात हो गई। हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपका 142 pm होता है। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है 136 pm होता है। मतलब देखिए तो इसमें से इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें देखिए एरोमेटिक रिंग है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है एरोमेटिक रिंग के साथ क्या जाता है, कॉन्जुगेशन में जाता है, जिसकी वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है और इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। ठीक है, समझा। एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के साथ इसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ कंजुगेशन में जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है इसके बॉन्ड लेंथ से छोटी होती है और इसका बॉन्ड लेंथ लगभग इसके बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। मतलब मिथेनॉल और ईथर का बॉन्ड लेंथ बराबर रहता है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। और फिनॉल का जो बॉन्ड एंगल है, फिनॉल का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो इससे छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। लोन पेयर क्या होता है, कंजुगेशन जाता है और इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये जितने हमारे इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, हमने तीनों फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।